सुप्रभात। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ वर्ग 10 के विषय संस्कृत व्याकरण के साथ। आज संस्कृत व्याकरण में हम लोग चर्चा करेंगे भाग 7 और भाग 7 में जो स्वर संधि का 5वां भेद शेष रह गया था अयादि संधि, जिसको वैयाकरण ने परिभाषित किया एचो अयवायावह, ऐसा कहा। हिंदी के वैयाकरण ने लिखा अयादि संधि। इसको समझेंगे, इसकी बारीकियों को, इसके नियमों को हम सुदाहरण क्रमवार देखेंगे। तो आइए मैं लिए चलता हूं अयादि संधि के नियमों को उदाहरण सहित। देखिए, अयादि संधि में 3 स्थितियां आती है। कितनी स्थितियां आती हैं? 3 स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति, यदि ए या आय के बाद, यदि ए या आय के बाद ए या आय के बाद इससे, यानी ए और आय बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आवे, स्वर आवे तो किनसे? ए या आय के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आवे, यानी ए और आय फिर दोबारा न आवे, कोई भिन्न आवे, कोई दूसरा आवे। तो इन दोनों और वो जो भिन्न स्वर है, दोनों के मिलने से, दोनों के मेल से एक नया वर्ण बनेगा। तो इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण अया होता है। अया क्या बनता है? अया, अया बनता है। अब जैसे पहले तो समझना है कि यदि ए या आय के बाद इनसे यानी किनसे ए या आय, इसके बाद इन दोनों से, ए और आय से कोई भिन्न स्वर आए, तो ये ए आय और वो भिन्न स्वर दोनों का जब परस्पर संयोग होगा तो एक नया वर्ण होगा अय। अब इस अय के अय ही होगा, इसे सिद्ध करने के लिए हम उदाहरण देखते हैं कि अय ही कैसे होगा। तो अय ही होगा, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे वहां लिखा हुआ है, जैसे ए जोड़ा अ बराबर क्या नया वर्ण बना? अया।
ए जोड़ अ, अब देखिए अ भिन्न हुआ कि नहीं, ए आ आय है कोई नहीं है, भिन्न स्वर है ना, है। और इससे इस ए और अ से नया वर्ण बना आया। अब इसके लिए हम कोई खोजेंगे शब्द, तो दो पद का होगा ने और अन, ने और ये दो शब्द हुआ। विद्यार्थी आप सबों को पता है कि पहला पद बिना मात्रा का लिखते हैं, तो बिना मात्रा का लिखते हैं तो हो जाएगा न, क्या हो जाएगा न। तब डालते हैं रिजल्ट अय, ये जो अय होता है तो न में तो अ स्वयं है, क्योंकि तो व्यंजन वर्ण है, बिना स्वर की सहायता के तो उच्चारित तो होगा नहीं, तो न आ गया। अब बच गया य, तो हो गया नय, है नय हो गया। अच्छा, आई दूसरा पद में अ जो हो गया तो इसमें आ ना गया, ये वाला अ आ गया, तो बच गया क्या चीज न, तो ये हो गया न। इसको संस्कृत बनाने के लिए म हलंत कर देंगे, इसमें भी म हलंत कर देंगे, तन्ने जोड़ आनम बराबर हो जाएगा नयनम, ने संयोग अनम बराबर नयनम, नया वर्ण हो जाएगा। इस ए और अ का ये उदाहरण होगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देख सकते हैं, ए जोड़ अ, एक और उदाहरण देख लीजिए आय। अब जैसे शे है ना, शे जोड़ आनम, शे जोड़ आनम, अब शे हो गया सोना, तो अब देखिए शे जोड़ आनम हो गया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, आई जो अ है सो यहाँ अ है, दूसरा पद का पहला अक्षर, तो बिना मात्रा का हम यहाँ परिणाम में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तालव्य श। और नया वर्ण क्या कहता है अय, तो स में तो अ है, बच गया य, तो हो गया शय, ये अ हो गया, अब बच गया क्या चीज न और महलंत, तो न और महलंत हो गया, तो ये आपका हो गया नयनम, आई हो गया शयन। नयनम माने नयन आंख, और शयन माने शयन सोना। ये हुआ आपका ए और अय के बाद इससे कोई भिन्न स्वर के परस्पर संयोग होने से नया वर्ण बना अया, उसका दो उदाहरण। अब अगला देखिए, यदि यही, सॉरी गलत हो गया, ए के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर होगा। अब अय के बाद अभी दूसरा नियम में चले आइए कि यदि अय, क्या चीज, यदि अय के बाद इनसे कोई भी स्वर आवे, इससे हो जाएगा, इनसे तो बहुवचन हो जाएगा ना, इससे हो जाएगा, इससे, उसमें भी इससे सुधार मिलेगा। यदि अय के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे, तो इससे परस्पर संयोग, यहां इनसे हो जाएगा, यहां इनसे हो जाएगा, इसकी दो अक्षर हो जाएंगे ना, एक आय हो जाएगा, एक कोई भिन्न स्वर होगा, तो इनसे तो हो ही जाएगा, दो हो गया बहुवचन, इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण बनेगा आय, क्या हो जाएगा आय।
अब यहाँ आय आय हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आय आय। जैसे फिर से समझिए दूसरा नियम है कि यदि आय के बाद इससे कोई स्वर वर्ण आवे तो इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण बनता है। कौन सा? आ य, आय। यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जैसे में यहां लिखेंगे आय, यहां भी लिखेंगे आय। अब कोई भिन्न स्वर देख करके और तब हम इसमें बनाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आय। यहां हो जाएगा आय। अब नया वर्ण में देखिए आय हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण एग्जाम्पल जैसे यथा लिखेंगे। अब जैसे गए, गई हो गया आय, यहां लगा आय, दूसरा पद में शुरू में अ होना चाहिए तो अकह लिखेंगे, अकह। बराबर पहला पद है गए, जोड़ दूसरा पद है अकह, तो यहाँ ग बिना मात्रा का लिखेंगे ग। बराबर के बाद क्या लिखेंगे? बिना मात्रा का ग। यहाँ हो जाएगा आय, तो ये अ तो इसमें समाहित हो गया, अब बच गया इसकी मात्रा। ऐसे आकार, तो यहाँ हो जाएगा आकार है। आय हो गया, रेस्ट में बचा हुआ में तो यह हो गया, तो गाय हो गया। क्या हो गया? गाय। इसमें अ तो चला गया था, इसमें तीको हो गया क, बच गया क्या चीज? क, आवेशक, तो हो गया गाय। हो गया आय जोड़ अ बराबर आय, तो आय के लिए हो गया गए, दूसरा पद का पहला अक्षर अ है, तो गए जोड़ अकह बराबर। अब बिना मात्रा का ग, इसमें आय का मात्रा आ, तो हो गया आ है। य का य हो गया, इसमें जो क रेस्ट हो गया बचा हुआ, उसको क को क लिखेंगे, विसर्ग को विसर्ग लिखेंगे। और उदाहरण के लिए देखिए, इसमें भी आ हो जाएगा ना। अब देखिए नए जोड़ जाएगा, नए जोड़ अकह। बिना मात्रा क्या लिखेंगे? न। क्या लिखेंगे? न। यहाँ क्या कहता है कि आय, तो न में आय तो हो जाएगा नाय, न में आय तो हो जाएगा नाय। अब बच गया क्या चीज? क, अविसर्ग, तो यहाँ हो गया क अविसर्ग। नायक हो गया, गायक सिंगर हो गया, गाने वाला, नायक ले जाने वाला। लेकिन जिसको ही आप फिल्मी दुनिया में हम कहते हैं हीरो, HERO, नायक, अभिनेता, एक्टर। ये दूसरी स्थिति होगी। अब तीसरी स्थिति में देखते हैं कि यदि ओ के बाद तीसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति आती है कि यदि ओ के बाद, इसके बाद ओ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे तो इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण बनता है, वो हो जाता है क्या चीज? अब हो जाता है, नया वर्ण क्या हो जाता है? और अब इसको उदाहरण में हम देखेंगे। अयादी संधि, ध्यान दीजिए, ये अयादी संधि का ही इतनी स्थितियां आती है। संधि केवल अयादी है,
इसमें इतने पहलू हैं, इतनी स्थितियां हैं, इसमें इतने स्टेजेस आते हैं और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। अब तो तीसरी स्थिति में हम आते हैं कि यदि ओ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे तो इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण बनता है अ व। अब जैसे के लिए हम चुनते हैं, जैसे ओ न है तो ओ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा अ व। अब उदाहरण शब्द का चयन करेंगे कि जो ओ जोड़ अ बराबर अ यानी LHS बराबर RHS प्रूव कर दे, सिद्ध कर दे। अब जैसे पो जोड़ अनम, ध्यान देने वाली बात है, पो जोड़ अनम। अब देखिए पो में क्या है, पो ओ है तो देखिए पो है तो ये ओ है, पो है ना। आ जोड़ के बाद पहला पद है अ तो इसमें है अ। ठीक। अब हम लोग अपने वैयाकरण के आदेशानुसार उसके नियमों के तहत बंधे हुए हैं, तो हम क्या लिखते हैं, पहला पद को बिना मात्रा का केवल प, क्या लिखेंगे प। अब इसमें प में अव, रिजल्ट क्या कहता है, ओ जोड़ अ बराबर अव, तब प में अव तो हो जाएगा पव। अब बच गया क्या चीज, न म तो हो जाएगा न म, तो हो गया पवन। पवनम, पवनम माने क्या हो जाएगा, मरुत हवा है ना। हवा में भी दो तरह की हवा, एक हवा जो बंद है, उसमें मोशन नहीं है, गति नहीं है, और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, एयर, AIR, वो हवा। आज जिसमें गति है वो हवा, वो विंड है, बहती हुई हवा जिसमें मोशन है वो क्या है, विंड है, WIND। ये पवनम का अर्थ हो गया हवा। ठीक है। और इसी प्रकार से उदाहरण दिया जा सकता है। एक और उदाहरण दे देते हैं कि ओ जोड़ अ बराबर अव, तो क्या हो जाएगा, भो जोड़ अनम। ध्यान देने वाली बात है, यहां बराबर होना चाहिए, सॉरी बराबर का चिन्ह मैंने नहीं दिया था, सॉरी। यहां बराबर का चिन्ह, यहां बराबर का चिन्ह। अब ओ है भो, तो यहां ओ जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह, दूसरा पद का पहला अक्षर अ, तो यहां है अ। वैयाकरण के अनुसार जो भू है वो बिना मात्रा का क्या हो जाएगा, भ, क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा। और यहाँ रिजल्ट क्या कहता है, परिणाम कहता है कि अव, तब भ में अव तो हो गया भव। यहाँ रेस्ट में क्या हो गया, अ तो उसमें चला गया, अ कहाँ चला गया, ये जो अ है यहाँ चला गया, बच गया न और म हलन, तो यहाँ हो जाएगा न म हलन, तो हो गया भवनम। भवनम माने हवा, भवनम माने भवन, है ना, बहुत बड़ा मकान, मकान उर्दू शब्द है, घर। चलिए ये तीसरी स्थिति, मैं तीन ही स्थिति बताया था, लेकिन एक और उभर कर आता है, देखते हैं चौथी स्थिति, यही अंतिम स्थिति। चौथी स्थिति आती है कि यदि ओ नहीं औ की बात, अब औ हो गया, उसमें था ओ, इसमें क्या हो गया औ। यदि औ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे, इससे कोई भिन्न स्वर आवे
तो इनसे परस्पर संयोग से एक नया वर्ण बनेगा आव। क्या बनेगा? आव। जैसे किसी को कॉल करते हैं कि आव, इसमें अव का क्या हो जाएगा? आव। 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 अब इसके अनुसार यहां तो जो अव है यह भी अव हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम खोजेंगे कि अव हो गए उससे कोई भिन्न स्वर हो गया। यही कहता कि यदि अव के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे तो इनसे परस्पर संयोग से नया वर्ण बनता है। क्या? आव। अब उदाहरण देखना है कि अव जोड़ कोई भिन्न स्वर आवे तो आव हो जाए, नहीं तो आव। तो अव जोड़ अ, ये तो ठीक है। तो यहां परिणाम क्या हो जाएगा? आव। यहां अव हो जाएगा। पौ जोड़ अनम। अब एक नया वर्ण बनेगा। क्या चीज? देखिए क्या बनता है। अव जोड़ अ, परिणाम होगा आव। तो यहां हो गया पौ जोड़ अनम बराबर। तो वैयाकरण के अनुसार जो पौ में मात्रा लगी हुई है, यह पौ जो हो जाएगा वो केवल पौ होगा। क्या हो जाएगा? केवल पौ होगा। इसमें क्या है? आव। तब पौ में आव, तब पाव। पाव। रेस्ट में क्या बचा हुआ है? न और म हलंत। तो हो जाएगा न और म हलंत। हो गया पावनम। नया शब्द क्या बना? पावनम। अगर आपसे कोई पूछे कि पावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे? बोले पावनम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र, है ना। पावनम माने पवित्र, पयस। और उदाहरण, एक और उदाहरण दे देते हैं कि अ जोड़ अ बराबर आव। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है। देखते हैं। अ जोड़ आव, अ जोड़ आव। नहीं है। चलिए इतना से संतुष्ट हुई कि अ जोड़ अ बराबर आव बराबर पौ जोड़ अनम बराबर पावन। अब देखिए ये हो गया अयादी संधि। और इसको समझिए, एक बार फिर से इसको समझिए कि यदि अ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आवे तो इनसे यानी अ और उनसे कोई भिन्न स्वर अगर परस्पर संयोग होता है तो नया वर्ण बनता है आव। जैसे में अ जोड़ अ बराबर आव। यहां लिखे पौ, तो इसमें है औ। जोड़ के बाद दूसरा पद का पहला अक्षर है अ, तो यहाँ है अ। तब पौ जोड़ अनम बराबर के बाद हमने पौ को बिना मात्रा का लिखा प। अब परिणाम है आव, तो हो गया पाव। आई न और म जो शेष रह गया इसको ज्यों का त्यों न और म हलंत लिख दिया। यह हो गया आपका पावनम। पावनम का अर्थ क्या मैंने बताया? पवित्र। और इसी के साथ अयादी संधि की समाप्ति होती है। विद्यार्थी, हमने शुरुआत किया था स्वर संधि। संधि के 3 भेद में बताए थे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये पहला था स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद, ये 5वां भेद था। क्या भेद था? 5वां भेद। आज अभी हम लोग समाप्त करते हैं अयादी संधि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड
अगले भाग में। जय मां।